देखें मोटरवे पुलिस की गाड़ी येलो लाइन से बाहर पार्क हुई है। जी नाज़रीन देख सकते हैं ये येलो लाइन है और ये येलो लाइन से बाहर एक सरकारी डाला जो मोटरवे पुलिस का है। हमारे यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, ये हम सिर्फ रिपेयर वर्क के लिए आए हैं। इस येलो लाइन से बाहर आप लोगों ने पार्क किया हुआ है। आपको येलो लाइन का नॉलेज नहीं है क्या? भरपूर प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी का काम करवाया जा रहा है। साथ से पुलिस का डाला गुजर गया। यहाँ पे गुजरना मुश्किल था, कस्टमर था, हर चीज। कस्टमर अब डरता है। लोग जाके बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, दुकानदार जाके माफी लिख के थे। इनकी जो बदमाशी है ना, वो कम से कम क्रिमिनल लोगों के ऊपर होनी चाहिए। आम महंगाई में पहले ही पिस रही है, ऊपर से उनको बदतमीजी की जा रही है, कारोबार नहीं उनको करने दिया जा रहा। कैसे निज़ाम चलेगा? एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन ने लाहौर की सड़कों को मजीद कुशादा कर दिया। आज हम मौजूद हैं मिंट गुमरी रोड पर, जहां हम देखते हैं कि ताजर बरादरी के रास्ते में कई मसाइल हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन भी है। आज हम यहाँ मौजूद ताजरान से बात करेंगे और इनके मसाइल जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कितना अरसा हो गया है यहाँ आप तजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 87 से कर रहा हूँ। जो इस बार जो स्लम्प आया ना, ये गवर्नमेंट जो कर रही है ना, कभी ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशंस कर रही है। एनक्रोचमेंट का ये नहीं है कि यहाँ पे किसी ने बाइट दुकानें निकाली हुई हैं। हर आदमी गरीब आदमी आता है जो जिसने सुबह आके इधर अपनी दिहाड़ी लगानी है, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाना है। जब वो नहीं करेगा तो करप्शन होगी, कत्लो गारत होगी। गवर्नमेंट वो तो एसी में बैठे हुए हैं, वो बाहर आके देखें बाहर क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ उनको यस की आवाज़ आ रही, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं मिल रहा। आए एक दिन यहाँ पे रैकिंग करे, ये गरीब लोग जितने भी हैं इनके साथ काम करे, तो इनको पता चलेगा कि क्या कौन सा काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, इनको हम ये जानना चाहेंगे कि एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशंस ने तो लाहौर का नक्शा मजीद तब्दील कर दिया है, कुशादा कर दिया लाहौर को, पंजाब की सड़कों को। इसके बावजूद ताजरान क्यों परेशान है? क्या मसाइल है? पार्किंग एक बड़ा मसला है। वो मसला अगर आप लोगों का हल हो रहा है तो आप लोगों के कारोबार में भी तो बेहतरी आएगी। कोई बेहतरी नहीं आई है, ये अपने मफाद के लिए करते हैं कि आप खुद अभी देखा है कि एक सरकारी डाला ये लाइन से बाहर है, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। लिफ्टर आएगा, ये पीरा फोर्स है या और है, वो आके उनका इतना अच्छा लहजा है, इतना अच्छा लहजा है कि वो आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि किस तरीके से आपके साथ मुखातब होते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो हमारे टैक्स से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। उनको कम से कम तमीज़ होनी चाहिए कि कैसे बात करनी है, कौन बड़ा है, कौन होए इधर आओ। ये कोई बात है करने की? आए इन लोगों के साथ बैठ के काम करें, पता चले क्या होता है। वो ऐसे खौफ हरास फैलता है, ऐसे खौफ कि यहाँ पे आप खुद देख लें। ये एक वक्त था कि यहाँ पे गुजरना मुश्किल था, कस्टमर था, हर चीज। कस्टमर अब डरता है कि मैं इधर आके क्या करूँगा, अगर गलत पार्किंग होगी मेरा 2000 रुपए का चलान हो जाएगा। ठीक है। हत्ता कि खुद गवर्नमेंट की खुद सरकारी गाड़ियां लाइन से बाहर होती हैं। अगर उनको बोलें कि यार ये आगे करें, कहते हैं ये आपके बाप की जगह है। अच्छा, अच्छी तरबियत दी हुई है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, कि वो कैसे किसी को मुखातब करती है। अच्छा, पीरा फोर्स एहलकार रिश्वत भी लेते हैं? अब सबको पता, हम अब क्या कह सकते हैं, आपके सामने है। इधर से पकड़ेंगे अगले चौक में जाके, वो आप समझते हैं जो भी है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने होने चाहिए पढ़े लिखे एजुकेटेड होने चाहिए, कि कम से कम बोलने की तमीज़ होनी चाहिए। मसूद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तकरीबन मिंट गुमरी रोड पर 40 सालों से कारोबार कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर 40 साल हो गए हैं आपको यहाँ कारोबार करते हैं, क्या दुश्वारी है? पीरा फोर्स के बनने के बाद तो आसानी होनी चाहिए आप लोगों की ज़िंदगी में। हम लोगों के लिए बनाया ये अदारा, ये महकमा, क्या परेशानी है पीरा फोर्स से? ये आके हम जैसे दुकानदारों को जब चाहें वो उठा के हमारे सील कर देते हैं, दुकानें बंद करवा देते हैं। अच्छा। और हमें ये कहते हैं जी आप ही दुकान के आगे ये एक्स्ट्रा गाड़ी क्यों खड़ी हुई है, जबकि इसमें हमारा दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है। हम अपने बिजनेस कर रहे हैं बैठे हुए, लोग जो हैं बाहर से आते हैं, वो लोग भी आगे से बदमाश हैं, जो आके हमारे से लड़ते भी हैं कि जी हमें क्यों मना किया जा रहा है। ये लोगों का काम है, पीरा फोर्स वालों का, कि इन लोगों से पूछा जाए कि भाई ये गाड़ी आप लोगों की लगी हुई है तो फिर हमसे सवाल करें, और अगर कोई गैर आदमी है तो उसको उठा के ले जाएं, जो मर्जी करें उसके साथ। हमारे साथ बार बार आके अच्छे भले हम दुकानदार हैं, अच्छे भले हमारा कारोबार होता है,
और हम लोग गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जितना भी उनका है पैसे वो देते हैं, हर तरह से हम लोगों को जलील किया जा रहा है इस गवर्नमेंट में खास तौर के ऊपर। अच्छा, जब दुकान सील कर दी जाती है तो उसके बाद दुकान खुलवाना वो कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है? कितने दिन आपका कारोबार बंद हो जाता है? कोई डायरेक्टर्स ही हैं जी, औरत बैठी हुई हैं वहाँ पर जो है, और वो करती हैं कि वो वहाँ से ऑर्डर करती हैं कि जनाब चार डाले यहाँ खड़े कर देते हैं। उसके बाद वो लोगों को जो लोग उनसे मना करते हैं वो उनको भी उठा के डाले में डाल देते हैं। ठीक है। और जाके वहाँ पर अपने मनावा के पास है जगह जहाँ पर जाके वो उनको बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जी आप जो है ना जी वो दुकानें नहीं खुलेंगी। फिर उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे 4 दिन पहले यहाँ पर 5 बजे दुकानें बंद की हैं और नेक्स्ट डे जाके उन्हें दोपहर के वक्त दुकानें खोलने की इजाज़त दी है, वो भी बड़ी मिन्नतें करके। कभी ईवान सनत के बंदों को लेके जाना पड़ता है, कभी बिजून के बंदों को जाना पड़ता है। यानी बहुत ज़्यादा हम लोगों से ना वो माफ़िया मंगवाते हैं, फिर कहते हैं हम लिख के दो, हमें माफ़ी लिख के दो। यानी अच्छा। किस बात की माफ़ी लिख के दो कि यार लोग जाके बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, दुकानदार जाके माफ़ी लिख के दे। यानी हम लोगों के साथ तो इतना किया जा रहा है जैसे हम लोग ना फ़कीर हो गए हैं, खाक में मिल गए हैं। बिल्कुल हमारा कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा, कारोबारी तबके की बात करें तो कारोबारी तबका पहले ही बेहद परेशान है, क्योंकि मुल्क के हालात हम देख रहे हैं कि बेहतर होने के बजाय पीछे जा रहे हैं, मौशी हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब कारोबार पहले ही मफलूज है, पहले ही मुतासर हो चुका है, उसके बाद पीरा फोर्स का अटैक कर देना, कितने फीसद कारोबार तबाह हो चुका है? देखिए जी, दहशत हो जाती है जिस वक्त तो लोग भाग जाते हैं, फिर ठीक लोग है। वहाँ पर नहीं आते हैं। अब दूसरी जो आपकी वसासत से बात करता हूँ, दूसरे लोग जो है जो इन्होंने ये जो आजकल ट्रैफिक पुलिस सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जैसे हम लोग दहशत करते हैं। छाले मार के आगे आते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, उसके बाद आके हमारे ऊपर ई चलानों की तस्वीर निकालते हैं। फिर वो कहते हैं यहीं पर पैसे जमा करा के जाओ। किसी के पास है नहीं है, मोटरसाइकिलों के ऊपर लोगों के बाल बच्चे बैठे हुए, कोई बीमार है, कुछ है, ये लोग नहीं छोड़ते। ठीक है। और ये कहते ये हैं कि जी इस गवर्नमेंट ने हम लोगों को पति 12 अरब रुपए का हमारे ऊपर था पहले सालाना, और अब इन्होंने हमारे ऊपर 42 अरब रुपया डाल दिया हुआ है। हम मजबूर हैं, हमें ये पैसा इकट्ठा करना है आवाम से। अच्छा। आवाम भूखी मर रही है और ये लोग ऐसे कह रहे हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी सड़कों की सफाई करवा रही है। हमारी मानक्रोबी रोड के ऊपर जो सफाई करने वाले हैं, 1-2 महीने के बाद इन लोगों ने हमारे ऊपर हज़ारों के बिल भिजवाने शुरू कर दिए हुए। अब वो वहाँ पर लोग आते हैं, वो कहते हैं जी आपके ऊपर 16,000 रुपया बिल हो गया। भाई किस बात का है? जी सफाई का। भाई सफाई 4 महीने पहले से हम बिल इशू किए हुए, ना तो कोई बिल आया ना हमें पता लगा, और वो हमें कह रहे हैं ये काम हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उनका काम है मुल्क की सफाई करवाना, हमारा काम नहीं है सफाई कराना। हम अपनी शॉप की सफाई खुद करते हैं, अपने थड़ों की सफाई खुद करते हैं। ठीक है। ये सड़कों की सफाई करने के लिए भी हमारे ऊपर नया दहशतगर्दी शुरू कर दी हुई, और फिर लिखा ये जाता है कि अगर जमा नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अच्छा, बताएं। अदारों को तो आगाही मुहिम चलानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, चाहे वो पेरा फोर्स हो, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन्स हो। तो जब आगाही मुहिम ही नहीं चलाई जाती है, उसके बाद आप लोगों को इस तरह से तंग किया जाता है, नाक में दम किया जाता है, तो क्या कहेंगे? ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के तरह तरह के तरीके, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? सर रेवेन्यू इकट्ठा करने का भी एक तरीका होता है, इंसान प्यार मोहब्बत के साथ लोगों से कर सकता है। यहाँ तो बदमाशी शुरू हो चुकी हुई है। इन्होंने इन लोगों को पूरे इख्तियारात दे दिए हुए, जिसको चाहे ये लोग मारते हैं। आप देखती होंगी अपने फेसबुकों के ऊपर भी लोगों को बाकायदा मारते हैं। ठीक है। गरीब रक्शे वाले को मार रहे हैं, बेचारा वो आग लगा देता है रक्शे को उठा के। यार क्या करें, अपने आप को मार देते हैं यार। और ये आप देखिए, आप मिंटगुमी रोड पे खड़ी हुई है, एक बाहर का भी नज़ारा देखें कि कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। ये मार्केट के अंदर हर वक्त बहुत सारी दुनिया इकट्ठी होती थी, अब यहाँ बंदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। सिर्फ ये वजूहात है कि हर जगह बदमाशी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मिंटगुमरी रोड के दुकानदार मौजूद थे जिन्होंने बताया किस तरह से कि एक के बाद एक ट्रैफिक वार्डन नाजायज़ चलान कर रहा है। नाजायज़ चलानों के तो हमें कई शिकायत सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब हमें पीरा फोर्स की खुलेआम जो गुंडागर्दी है उसकी मुंह बोलती मिसाल से हमने आपको आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, मजीद इस मार्केट के मसाइल से आपको आगाह करते हैं। इस वक्त हम मिंटगुमरी रोड में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इस मार्केट की क्या सूरत हाल है। इस मार्केट में इस वक्त पर ग्राहकों की एक बड़ी तादाद मौजूद हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। हमारे साथ इस मार्केट के सदर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मुतासिर हो रही है आप लोगों की मार्केट? पीरा फोर्स और मौजूदा हुकूमत जो क्रैकडाउन कर रही है तजावुज़ात के खिलाफ, वो क्रैकडाउन तो जायज़ है ना कि ये पार्किंग मुनासिब होनी चाहिए, इस तरह से तो रोड पर आ जाना, ट्रैफिक का मुतासिर होना, ये एक बड़ा मसला है। क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली मार्केट है, इसमें लोगों ने काम करवाने तो आना है,
तो हर शख्स ने छोटा सा पार्ट्स भी लेना है तो वो उसने गाड़ी पे ही आना है। हाँ, ये ज़रूर है कि रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ना ये आज जब काम शुरू किया तो ये लोग हमारी दुकानें सील करने शुरू कर दी कि आपकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ना लगे। हमने उन्हें कहा कि गाड़ी तो लगेंगी लेकिन आप थोड़ा हमसे बैठ के बात कर लें। उसमें हमारी एक तय पाई मैडम राबिया थी और आमर भट्ट साहब जो एसी है ना उनसे बात हुई। तो उनसे बात ये हुई कि आप 2 लाइनें हमसे क्लियर ले लें और उसके बाद जो है ना एक लाइन लगा दें येलो लाइन, उसके बाहर जो है ना वो गाड़ी 0 टॉलरेंट हो जाए कि भाई कोई भी गाड़ी उसके बाद ना लगे। अगर वो लगे तो उसके ऊपर वो चलान करें, रोड ब्लॉक का पर्चा दें या गाड़ी उठा लें। तो ये इसके बाद होने के बाद भी ना उन्होंने आके पिछले दिनों इधर अच्छा, जैसा कि आपका कहना है कि येलो लाइन से अगर बाहर गाड़ी पार्क होगी तो वो देखें मोटरवे पुलिस की गाड़ी येलो लाइन से बाहर पार्क हुई है, उन लोगों का कोई नहीं है यहाँ पर चलान करने वाला सरकारी गाड़ियों का? सरकारी गाड़ी को तो वो कहते हैं हमने करना ही नहीं है। ठीक है, सरकारी गाड़ी ऑन रोड भी खड़ो। अभी ये पीला वाले आते हैं ना तो ये पूरा रोड ब्लॉक कर देती है। वो 2-4 डाले 20-50 मोटरसाइकिलें और टायर डालती हैं। हालांकि इनोसेंट लोग हैं, ये बड़े इनोसेंट। ये तो कंप्रोमाइज़ करते हैं। ताजर तो कंप्रोमाइज़ करता है, वो तो रपड़ों में नहीं पड़ता, वो अपना बिजनेस करता है। लेकिन इनकी जो बदमाशी है ना वो कम से कम क्रिमिनल लोगों के ऊपर होनी चाहिए। ये आम लोग हैं, इनके साथ बैठ के बात करें जैसे जो आप बात कर रहे हैं। तो हमने इनसे बैठ के बात करके ये येलो लाइन लगवा के हमने इनसे तय कर लिया। अब उसके बावजूद भी हमें मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेड किया जाता है, आके हमारी दुकानों को सील करने की कोशिश करते हैं। हमने सामान बाहर लगाना भी बंद कर दिया, हमने फुटपाथ भी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए, काउंटर ख़त्म कर दिए और 0 लाइन के ऊपर मतलब येलो लाइन के ऊपर हम अपनी गाड़ी को अंदर रखते हैं। उसके बाहर अगर कोई है तो हम चाहते हैं कि वो चाहे कार्रवाई करें, ले जाए गाड़ी, फाइन करें, चलान करें, जो मर्जी करें। अच्छा, ये जो नीले सारन वाली गाड़ियां हैं इनका हम प्रोटोकॉल अलग ही देख रहे हैं, हुकूमती गाड़ियां हम प्रोटोकॉल अलग ही देख रहे हैं। आपके मेरे ही टैक्सेस पर पल बढ़कर इस तरह से आकर मार्केट में दहशत फैलाना और फिर डंके की चोट पर गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना और फिर चलान भी ना होना, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप एक सिटीजन हैं, वोटर हैं, रिस्पेक्टफुल इंसान है, क्या कहते हैं? ये तो उन्होंने देखे ना कि तबके 2 पैदा कर दिए हैं, एक लीड तबका है और एक हमजा से गरीब तबका है। तो ये तबके उस तबके को इनको प्रोटोकॉल से लगे हुए हैं हमारे टैक्सों के ऊपर, और बहुत बड़े टैक्सेस हम देते हैं। एक आम इंसान बिलों में और आपके उसमें इनकम टैक्स में हम इतने टैक्स दे के इनके प्रोटोकॉल्स नहीं ख़त्म हो रहे, इनके वो ऐशाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। गरीब जो बंदा है उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। उसको महंगाई ने मारा हुआ है और उसके बाद टैक्सों ने मारा हुआ है, उसके बाद बिलों ने मारा हुआ है और उसके बाद इनके जुल्म ने मारा हुआ है, जो आके ये मारते हैं और घसीटते हैं और इतना जुल्म करते हैं कि एक बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए इनसे हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, पैसे भी दे देता है। ये पैसे भी लेते हैं, मैं सीधी सी बात करूँ। अलमिया यही है कि हमारे यहाँ हम जितने भी महकमे देख रहे हैं, अदारे देख रहे हैं, वो आगाही नहीं देते हैं। वो हमें अवेयरनेस कैंपेन अगर चला देंगे तो फिर हुकूमती ख़जाने में इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट करके देंगे? मसला ये है कि अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, हम पीरा फोर्स की बात करें, तो आगाही देने में एक बड़ा मसला ये पेश आ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करना मसला है, आवाम को अवेयरनेस प्रोवाइड करना मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। एसी और डीसी के साथ मज़ाकरात होने के बाद ये येलो लाइन यहाँ पर लगाई गई और ये तय पाया कि इससे अंदर सिर्फ और सिर्फ कार पार्क होगी और इससे बाहर कोई भी कार अगर पार्क होगी तो उसे भारी जुर्माना किया जाएगा। अब भारी जुर्माने के साथ साथ कारोबार भी सील किया जा रहा है। एक और दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो भारी जुर्माने किए जा रहे थे, अब दुकानें भी सील की जा रही हैं। जी, भारी जुर्माने किए जा रहे थे। ये जो इन्होंने लाइन येलो लाइन लगाई है, इन्होंने कहा था कि इसके अंदर आपने रहना है। उसके बावजूद भी ये लोग कमेटी वाले आ गए, कभी पैरा फोर्स वाले आ गए, कभी एनक्रोचमेंट और मुख्तलिफ किस्म के ये महकमे आते हैं लोगों को, और बजाय इसके कि तमीज़ से बात करें, हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, कारोबारी लोग हैं, हमें कारोबार खुल के करने दिया जाएगा तो ही रेवेन्यू जनरेट होगा। ताजरों को ही अगर आप सताएंगे तो इस मुल्क में फिर टैक्स कौन देगा? कैसे कारोबार चलेंगे? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कैसे चलेंगी? ठीक है, बदतमीजी से बात ना करें, हम इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ी आती है, सरकारी गाड़ी, अभी भी हम वहाँ देख रहे हैं कि एक और पुलिस की गाड़ी है, वो भी वहाँ पार्क हुई है और येलो लाइन से बाहर है। इनका क्या प्रोसेस है? इनका भी चालान किया जाता है? कोई कुछ नहीं कह सकता। देखें जी, माइट इज राइट। देखें जितनी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ, जितने ये बड़े बड़े लोग हैं, वो जो मर्जी कर लें, जहाँ पे मर्जी गाड़ी लगवा के अपना जो मर्जी काम करवाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ आवाम को हैरेसमेंट कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं।
जिसकी वजह से मुल्क में बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत है। इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करते। बाहर के मुल्क में जाएं आप, लोगों को वो जो टैक्स पे करते हैं, हमारे मुल्क में जंग लगी तो उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। मैं रिसेंटली फॉरेन कंट्री से होके आया, वहाँ पे उन्होंने अपना लेवी वगैरह, अपने टैक्सेस वगैरह कम करके पेट्रोल को वापस उसी सतह पे लेके आए हैं। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पेट्रोल सस्ता भी हो जाता है फिर भी सस्ता नहीं करते। ठीक है, बिजली के भारी बिल है, देखे जी घर के अखराजात हैं, आवाम महंगाई में पहले ही पिस रही है, ऊपर से उनको बदतमीजी की जा रही है, कारोबार नहीं उनको करने दिया जा रहा। कैसे निज़ाम चलेगा ये? बिल्कुल जी, कैसे निज़ाम चलेगा, यही एक बड़ा मसला है, यही एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कारोबारी तबका मुकम्मल तौर पर पिस के रह गया है। और अगर हम इस मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में ये 3 से 4 बजे के दरमियान का वक्त है और ये पीक टाइम हुआ करता था जब कारोबार पीक पर हुआ करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कारोबार मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुका है और यहाँ पर हमें ग्राहकों की कोई बड़ी तादाद नहीं नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ये पीरा फोर्स ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, यानी बिला वजह। ठीक है, अब कस्टमर्स आते हैं, खुद ही पार्किंग कर जाते हैं, उसमें दुकानदार का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, लेकिन दुकानों को सील कर जाते हैं, चलान कर जाते हैं बगैर किसी वजह के ना। ठीक है, तो दूसरा काम को भी आप देख लें, बहुत ज्यादा इफेक्ट है इस वजह से, टाइम शेड्यूल की वजह से। अब देखें ना, आपको शाम ही आपकी कोई 7 साढ़े 7 बजे हो रही है रात। ठीक है, तो 9 बजे शॉप्स बंद करवा। अच्छा, थोड़ा अर्सा पहले देखा होगा कि ये पूरी मिंटगुमरी रोड को सील कर गए थे आके। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब भी काफी ज्यादा आके थ्रेट करते हैं, तंग करते हैं इस वजह से कि कभी जी ये गाड़ी बाहर, अब कस्टमर खड़ी कर जाए तो उसमें ताजर का क्या कसूर है? जी नाज़रीन, एक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डाला यहाँ पर खड़ा हुआ है और येलो लाइन से बाहर है और भरपूर प्रोटोकॉल के साथ, पूरे तरद्दुद के साथ, लवाजमात के साथ गाड़ी का काम करवाया जा रहा है। और अगर साथ से पुलिस का डाला गुजर गया, पुलिस का डाला गुजरता दिखाइए ज़रा, और किसी ने चलान नहीं किया क्योंकि ये पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डाला है। ये किसी आम आदमी की मिडिल क्लास सुजुकी मेहरान होती तो शायद उसका चलान कर भी दिया जाता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डाले का कौन चलान करेगा? कौन है? आप लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, ये जो पीरा फोर्स वाले ही हमें उठा कर ले जाते हैं। आपने अभी देखा पुलिस का डाला पास से गुजरा और उन्होंने चलान ही नहीं किया। मैडम ये आप लोगों ने देखना है ना, कुछ हम इधर काम हम तो दिखा रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं किसका डाला है, कौन क्या करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम करवाने आए हैं गाड़ी का? ये नंबर प्लेट लगवानी है। अच्छा सर, आपको पता है ये येलो लाइन से बाहर गाड़ी अगर आप पार्क करेंगे तो चलान होगा, ना सिर्फ आपका, दुकानदार की दुकान सील हो जाएगी। अब मैं तो वैसे ही खड़ा किए थे, इधर गाड़ी खड़ी की है क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये नंबर का ठीक गिरा हुआ है, बस वो ही लगवाना था। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो क्या करते हैं आप? वापडा में। वापडा में? हाँ जी। सर आपको नहीं लगता कि ये, आपको इस बात का नॉलेज नहीं है? क्यों नहीं है? आप तो गवर्नमेंट अफसर हैं, आप तो हमारे मुल्क के मतलब सर्वेंट हैं, आप हम लोगों के लिए खिदमत करते हैं और हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है ये पीली लाइन उन लोगों की यही खप चल रही है, यही स्यापा चल रहा है, उन लोगों की दुकानें सील हो रही हैं, आप लोग अपनी मस्ती में हैं। हाँ जी। आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, ये देखेंगे डाला गवर्नमेंट का, ठीक हो गया, पीरा फोर्स ने आना हमारी पिक्चर लेनी है। जब हमने इन्हें कहना है ना कि सर हमारी दुकान सील होनी है, इसमें हमारा कसूर कुछ भी नहीं है, आप इधर ना लगाएं, वो कहते हो तुम इस रोड के मालिक हो, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, ये मेरी जगह में लगा के जा रहा हूँ। अभी आप लोगों में से किसी ने इनको मना नहीं किया यहाँ गाड़ी ना पार्क करें? से कौन मना करेगा? ओह, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डाला, सर कौन मना करेगा? नहीं ऐसे कोई नहीं बात, बस वो मजबूरी के काम इतना किया सिर्फ इसका ना। ऐसी मजबूरी होती है, देखिए ना, ऐसी मजबूरी होती है, बेचारी छोटी गाड़ियों वालों को भी 660 सीसी वाले भी ऐसे ही खड़े होते हैं, उनकी भी सेम आपके वाली मजबूरी होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक तो डाला देख के ना, वैसे ही हमारी आवाम देखे ना, सारी बेचारी आवाम, एक बार कैमरा घुमाए हमारी आवाम के चेहरों पर, तफक्कुरात से भरपूर चेहरे, घर की परेशानियों के मसाइल, घर के बिल नहीं जमा हुए, ये देखें बाबा जी। तो ये जब आपका डाला देखते हैं तो इनके अंदर एक ना हसद पैदा होती है कि हमारे टैक्सेस से ये डाला दिया जाता है आप लोगों को और आप लोग इस डाले का ये नाजायज फायदा उठाते हैं। ये हम गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लगवा रहे हैं नंबर प्लेट, ताकि मतलब दूसरों को भी पता हो कि नंबर का जो है वो इशू होना चाहिए। येलो लाइन से आपने बाहर क्यों पार्क किया? ये इसलिए किया, ये तो फिर इनको चाहिए था ना कि कहते कि भाई गाड़ी इधर से ले जाएं। ये तो आपको इस बात का नॉलेज क्यों नहीं है? ये आपका इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक काम करवा रहे हैं, मैं इस बात में एग्री हूँ, आप जो रूल फॉलो कर रहे हैं ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इधर जो मैडम इस टाइम बात कर रही हैं वो कर रही है नो पार्किंग की,
सिर्फ हमारा जो टॉपिक इस टाइम चल रहा है वो नो पार्किंग का चल रहा है। जाहिर सी बात है, जो बंदा 2 करोड़ की गाड़ी लेके आ रहा है वो गरीब आदमी, हमारे जैसा मजदूर नहीं है। लेकिन जब पढ़े लिखे आप जैसे बंदे को अवेयरनेस ही नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करना गलत है, तो फिर आम इन लोगों को कैसे अवेयरनेस? हमें तो पता है, तो लेकिन उसने कहा कि आपका 2 मिनट का काम है, आप खड़े हो जाएं, तो मैं लेके आ रहा हूँ, तो बस। अच्छा, आपको पता था, उसके बावजूद आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? कानून के खिलाफ सर माजरत कर लें, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। मैं माजरत करता हूँ, अगर मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं माजरत करता हूँ। मैं अभी अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ इधर से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आप गाड़ी निकालें ताकि हम ये अपने मीडिया के जरिए लोगों को बता सकें कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एम्प्लॉई है, चाहे कोई आम प्राइवेट मुलाजिम है, सबके लिए कानून एक है। तो आपको हमने बोलो लाहौर की वसातत से, समा डिजिटल की वसातत से आगाह किया किस तरह से मिंट गुमरी रोड पर सरकारी डालों की जो ये गुंडागर्दी चल रही है। अब आराम है सर, अब ठंड है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ बेहतर है। हमेशा आप लोग हम मीडिया वालों से शिकायत करते हैं ਤੁਸੀਂ सरकारी डाले वाले नहीं पढ़ दे, ते आज ऐसी कर लिया, हुन सुकून है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपकी मेहरबानी है, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक छोटा सा मैसेज मेरा ना पीरा फोर्स को है कि जैसे ये गाड़ी लगी हुई है ना, हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते। ये आप लोगों का काम है, कोई ऐसा कानून बनाएं जो आके ये कहता है कि मैं टैक्स पे करके इस रोड पे खड़ा कर रहा हूँ, आप उन लोगों का चलान करें, हम लोगों को तंग ना करें। हम लोग जाहिर सी बात है मजदूरी के लिए इधर आए हैं, काम के लिए। ये देखिए जी, डाला आगे जा रहा है और पंजाब हमारी हुकूमत का डाला है और ये आगे लेकर जा रहे हैं। थैंकफुल हैं जी हम आपके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ हम पीरा फोर्स के तमाम अदारों के जो आला अफसरान हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि आगाही मुहिम चलाएं। पहले आप लोगों को बताइए, यहाँ जगह जगह आप बैनर्स लगाएं, बोर्ड्स लगाएं, स्पीड लिमिट के जैसे लगे होते हैं वैसे ही आप बताइए कि येलो लाइन से बाहर गाड़ी खड़ी करना जुर्माने की वजह बन सकती है, आपका चालान हो सकता है, दुकानदार की दुकान सील हो सकती है। जब तक आगाही नहीं होगी तब तक लोग अवेयर ही नहीं होंगे। तो लोगों को अवेयरनेस देना हमारा काम है। हमारे साथ रहिए, आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, देख सकते हैं ये येलो लाइन है और ये येलो लाइन से बाहर एक सरकारी डाला जो मोटरवे पुलिस का है वो पार किया गया। आइए यहाँ पर ड्राइवर से बात करते हैं और जानते हैं कहाँ पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे येलो लाइन से बाहर? अस्सलाम वालेकुम सर, येलो लाइन से बाहर पार्क करने पर दुकानें सील की जा रही हैं, तो ये सरकारी डाले की कोई पूछगिछ नहीं है? बिल्कुल है, अभी जगह नहीं है, हम तो बस गुजर रहे थे यहाँ से। तो सर आम शहरियों के भी यही मसाइल होते हैं, जगह ना होने की वजह से दुकान सील कर दी जाती है। हमारे यहाँ पे ड्यूटी नहीं है, ये हम सिर्फ रिपेयर वर्क के लिए आए हैं। ठीक है, अभी जा रहे हैं। लेकिन सरकारी डाला है ना, देखिए बाकियों के भी चालान किए जा रहे हैं, सरकारी डाले के नहीं चालान किए जाएंगे? आपको मौका दे दिया अपना ना। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सरकारी डालों के क्यों नहीं चालान हो रहे हैं? स्टार्ट कर। सरकारी डालों के क्यों नहीं चालान हो रहे? हो जाता है, आप बुलाएं और करवा दें चालान। अच्छा सर ये जायज़ है, आपको लगता है जायज़ है? देखिए ना, अब ये येलो लाइन, सर आप अभी यही मसला बता रहे थे, इनके कारोबार पूरी तरह मुतासिर हो चुके हैं पीरा फोर्स की तरफ से, और अब यही येलो लाइन है और इस येलो लाइन से बाहर आप लोगों ने पार्क किया हुआ है। आप लोगों को नहीं पूछ गए? छूट लिया आपको, ये कहा है कि आप ये आप बताएं इशफाक साहब, मेरी बात नहीं, चलान होना नहीं चाहिए आपका। सुने ना, मेरी बात तो सुने आप इन्फोर्समेंट, आप हमारी बात सुने। मैं अपनी गाड़ी को मरम्मत करवाने, मैं मेरी बात सुने, ये सब कहते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, सभी शहरियों का यही मसला है, सभी शहरियों का यही आपको मसला है। येलो लाइन का नॉलेज नहीं है क्या? सर मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं गलत खड़ा हूँ, मुझे फाइन करवा दें। नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए नहीं, था। आपका फाइन होगा। नहीं, होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं भी गलत हूँ सर, होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हाँ। चले, हमने तो जस्ट रुके हैं और निकलने लगे थे, लेकिन नहीं आप चाहिए। सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ ना, मेरा फाइन करवा दें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकारी गाड़ियों के बता क्यों नहीं दिया फाइन कि होते ठीक हैं? है, होता है सरकारी गाड़ियों का फाइन काटेगा कौन? जो मैडम, काटेगा होता है वही मुअत्तल हो जाएगा। नहीं होता, कोई मुअत्तल नहीं होगा। अच्छा। आप फाइन करवा दें। सर तब से हम देख रहे हैं यही गाड़ी हर जगह ऐसे ही पार्क हो रही है, और बस हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को भी अवेयरनेस नहीं है, सरकारी मुलाजमीन को भी अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आम शहरियों को कैसे अवेयरनेस होगी? सर मैंने कहा है कि मैं गलत था, मैं फाइन भरने के लिए तैयार हूँ, बात खत्म हो गई। अब लेकिन इससे आगे आपका आप क्या फाइन चाहते हैं? काटेगा कौन? आपका फाइन भरेगा कौन? यहाँ पे आपको बात है ना, आपका चालान कॉल आएगा, करेगा तो कौन? बात है। आपका चालान करेगा कौन? सर जी नाज़रीन, ये अलमी है, हम देख रहे हैं कि सरकारी डालों को प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं, और दूसरी गाड़ियों के चालान पे चालान किए जा रहे हैं, और ना सिर्फ चालान किए जा रहे हैं बल्कि लोगों के कारोबार, उनकी दुकानें बंद भी की जा रही हैं। ये कलमियाँ हमारी टैक्सेस पर पलने वाले लोग हैं, हमारी टैक्सेस पर पलने वाले वही इंसान है, जैसे हम हैं, आप हैं, वैसे ही ये लोग भी हैं, लेकिन इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्लू ब्लड हैं,
क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो हमारे टैक्सेस पर पलकर हम पर ही हुकूमत कर रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।